उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम इस प्रकार की तालिका तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी प्रतिक्रियाएं, शिक्षण विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, जैसे हमारा प्रकरण था प्रकाश और प्रकाश के स्रोत, तो पहले हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा प्रकाश। अब प्रकाश से संबंधित हम शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर लिख लेंगे कि विद्यार्थी प्रकाश के विषय में जान सकेंगे तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकेगा। फिर छात्र अध्यापका क्रियाएं में जो छात्र अध्यापक हैं वो छात्र अध्यापक लिखेंगे और जो अध्यापिकाएं हैं वह छात्र अध्यापिकाएं लिखेंगी। ठीक है, उसमें हमें 2 प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित। ये भी उसी क्रम में होते हैं, सरल से कठिन की ओर। इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि अंधेरे कमरे में देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी कहेंगे प्रकाश की। अगला प्रश्न आएगा प्रकाश किसे कहते हैं, छात्र निरुत्तर या संभावित उत्तर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर शिक्षण विधि प्रविधि में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रश्न पूछे और छात्रों ने जवाब दिए, बाकी कॉलम खाली छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्टीकरण। यहाँ पर हम स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करते हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। प्रकाश से संबंधित जो इसकी परिभाषाएं हैं, उदाहरण है, वो सब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण के सामने हम विद्यार्थी प्रतिक्रिया में लिखते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा प्रत्यास्मरण करेंगे। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे यहाँ पर व्याख्यान डैश प्रदर्शन विधि, क्योंकि जो लेक्चर दिया जाता है वो प्रदर्शन के माध्यम से दिया जाता है। प्रदर्शन चार्ट का भी हो सकता है, मॉडल का भी हो सकता है, बिना चार्ट या मॉडल के टीचिंग नहीं होती है। तो हम व्याख्यान प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री में अगर हमने चार्ट है तो यहाँ पर हम चार्ट का मिनिएचर लगा देंगे, जो हमें क्लास में दिखाना है उसका लघु रूप हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, जब हमारा ये शिक्षण बिंदु यानी कि प्रकाश पूरा हो चुका होगा तो हम प्रकाश से संबंधित 2 प्रश्न मूल्यांकन वाले कॉलम में लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रकाश को परिभाषित करें या दूसरा कोई और क्वेश्चन, ये जानने के लिए कि छात्रों ने कितना सीखा है। जब हमारा ये स्टेप पूरा हो जाता है तो हम अगला शिक्षण बिंदु लेते हैं उस प्रकरण से संबंधित। जैसे मैंने यहाँ लिया है प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो आप लोग अपने प्रकरण से संबंधित दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ लिखेंगे, उससे संबंधित उद्देश्य इसी प्रकार से कि विद्यार्थी प्रकाश के स्रोत के विषय में जान सकेंगे तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकेगा। फिर 2 विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी प्रतिक्रियाएं में विद्यार्थी जो जवाब देंगे, विधि में प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण आप देंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में, जो हमारा शिक्षण बिंदु था। मैंने इसको पूरा नहीं बनाया है, आप लोग बना लेंगे अपने हिसाब से अलग अलग टॉपिक लेकर। फिर स्पष्टीकरण के सामने यही लिखा जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा प्रत्यास्मरण करेंगे। विधि लिखी जाएगी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, चार्ट मॉडल जो आप प्रयोग करेंगे और श्यामपट्ट कार्य जो आप ब्लैक बोर्ड कार्य वहाँ करेंगे। जब वो शिक्षण बिंदु भी समाप्त हो जाएगा तो आप उससे संबंधित 2 मूल्यांकन प्रश्न इस कॉलम में लिखेंगे। क्योंकि हमारा ये जो अवधि होती है 35 मिनट का हमारा लेक्चर होता है, तो 35 मिनट के लेक्चर के हिसाब से आपको पाठ योजना बनानी होती है। तो 2 से 3 शिक्षण बिंदु कम से कम होने चाहिए। बहुत लंबा शिक्षण बिंदु हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते इतना लंबे टॉपिक को, तो हम उसको शिक्षण बिंदु में बांटकर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं। ठीक है, जब आपका समस्त शिक्षण बिंदु पूर्ण हो चुके होते हैं तो आप लिखते हैं लेखन एवं निरीक्षण कार्य। ठीक है, इसमें आप लिखते हैं कि छात्र अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट कार्य नोटबुक में नोट करने को कहेंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, इनकी संख्या 3 से 4 होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। और अंत में गृह कार्य का स्वरूप जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी पाठ योजना तैयार होती है। आप लोग अपने हिसाब से कोई टॉपिक चूज करके पाठ योजना बनाकर और हम लोगों से चेक करवा सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।